इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले हम चार्ज की बात करते हैं। चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है मैटर का। इसमें एक कॉमन चीज़ हमको पता है, कौन सी? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। चार्ज ऑल्दो उसका जो एडिशन है वो वेक्टर फॉर्मेट में होता है, लगता है वेक्टर फॉर्मेट जैसा है, बट इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड हम चार्ज का कितना याद रखते हैं? 1.6 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव और न्यूट्रॉन का चार्ज जीरो। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब किसी भी बॉडी पे जो इंटीग्रल मल्टीपल होगा चार्ज का वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, मतलब Q इज इक्वल्स टू एन ई। ये क्वेश्चंस में आता है, रिपीट होता है, Q इज इक्वल्स टू एन ई, जहाँ पर n हमें निकालना होता है। एक क्वेश्चन था जिसमें n निकालना था, तो Q इज इक्वल टू एन ई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब आइसोलेटेड सिस्टम पे जो चार्ज है वो कंजर्व रहेगा। नाउ दिस डजंट मीन कि चार्ज को हम मतलब नेट चार्ज पार्टिकल हम नहीं बना सकते हैं, लेकिन जो चार्ज पार्टिकल्स हैं हम उसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे न्यूट्रॉन जब टूटता है पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन में और एंटी न्यूट्रिनो में, तो जो न्यूट्रॉन का चार्ज जो है ज़ीरो है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज दोनों का सम ज़ीरो हो जाएगा। चार्ज इज इनवेरिएंट मीन्स चार्ज एक फ्रेम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। जैसे अगर चार्ज को कोई मूविंग कंडीशन में देख रहा है या फिर चार्ज को कोई रेस्ट कंडीशन में देख रहा है, तो भी चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो उतना ही आएगा, वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे फोर्स फ्रेम पे डिपेंड करता है, विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर हम लिखते हैं चार्ज इज फ्रेम इंडिपेंडेंट। रिलेटिविस्टिक मास इक्वेशन हम कैसे देखेंगे? m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन √1 माइनस वी बाई सी होल स्क्वायर। रिलेटिविस्टिक मास जो मूविंग कंडीशन में देख रहे हैं, एम नॉट है रेस्ट मास और अपॉन √1 माइनस वी बाई सी होल स्क्वायर। टॉकिंग अबाउट कूलम्स लॉ, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द पार्टिकल सेम रहेगा और फोर्स जो है दोनों पे ऑपोजिट रहेगा। और इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, इसलिए वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो वो नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए हमने मॉड लगाया वहाँ पर। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा कैसे एक्ट करता है? अलोंग द लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल्स। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि बोथ द चार्जेस आर इनिशियली एट रेस्ट एंड देन मूव अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, फाइंड द स्पीड ऑफ 2 kg बॉक्स। नाउ इसमें कीवर्ड्स क्या है कि इनिशियली रेस्ट पे था फिर मूव कर रहा है, मतलब पहले रेस्ट पे था और फिर बाद में मूव कर रहा है। हमें स्पीड फाइंड करना है 2 kg बॉक्सेस पे। पहले रेस्ट पे है, बाद में मूव कर रहे हैं, दोनों के पास मास है और दोनों के पास वेलोसिटीज़ भी है। और बाहर अगर सिस्टम में सिर्फ 2 ब्लॉक्स हैं तो मतलब बाहर से कोई फोर्स इसमें एक्सटर्नली नहीं लग रहा है। नेट फोर्स अगर ज़ीरो हो गया तो इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। कौन सा? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, नॉट एनर्जी। एनर्जी हम कब लगाते हैं? जब नेट एक्सटर्नल वर्क डन ज़ीरो होता है। और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम कब लगाते हैं? जब नेट एक्सटर्नल टॉर्क ज़ीरो होता है। सो पी इनिशियल इज इक्वल्स टू पी फाइनल हो जाएगा और इस इक्वेशन से बेसिक सा कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगा। सुपरपोजिशन लॉ ऑफ चार्जेस मतलब इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इंडिपेंडेंट ऑफ अदर चार्जेस। जैसे अगर 2 चार्जेस ऑलरेडी है वहाँ पर और उसमें हमने कोई तीसरा चार्ज ऐड कर दिया, तो इनके बीच में जितना मैग्नीट्यूड है इनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तीसरे के आने से 2 के बीच में फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फिर इसके बाद परमिटिविटी एप्सिलॉन। परमिटिविटी कैसा होता है? रिलेटिव। रिलेटिव परमिटिविटी जब हम पढ़ते हैं, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? यूनिटलेस। एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर बाय एप्सिलॉन आर को हम एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। ओके